अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद। हम शामिल करेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन में पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत का फ्री सोलर पैनल स्कीम में 6 माह की तौसीह का फैसला। 94,000 से ज्यादा सिस्टम फराहम किए जाएंगे। सूबाई वजीर मंशाउल्लाह भट्ट का सोशल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स सियालकोट का दौरा। मेहनत कशों और सनती कारकुनों में राशन कार्ड तकसीम किए। हाफिजाबाद में 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 2 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब गजाला कबल का म्यूनसिपल कमेटी और दीगर एरियाज का दौरा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। MD सुथरा पंजाब अथॉरिटी साहिवाल शाहिद नदीम राना का दौरा तहसील। सुथरा पंजाब फील्ड टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। अमले को जरूरी हिदायत जारी की। नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाई। 7 करोड़ मालियत की सरकारी जमीन वागजार करवा ली गई। तामीरात मुस्मार, काश्ता फसल भी बहक सरकार जब्त कर ली गई। ओकाड़ा पुलिस ने अवाम को मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बचा लिया। हजारों मन मुर्दा मुर्गियों से भरा मजदा पकड़ लिया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में सफाई का निजाम बहरान का शिकार। TCP सिस्टम नाकाम। करोड़ रुपए खर्च के बावजूद जीरो वेस्ट हदफ हासिल न हो सका। पाकिस्तान पेडल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम पहली नेशनल चैंपियनशिप का कामयाब इनकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फातह खिलाड़ियों में 30 लाख रुपए के नकद इनामात तकसीम किए। मारूफ अदाकारा नादिया अफगन ने इंकशाफ किया है कि उनके वालिद ने पहली शादी से कबल ही उसके नाकाम होने की पेशगोई कर दी थी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ। अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं। जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders. वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पंजाब हुकूमत ने फ्री सोलर पैनल स्कीम में 6 माह की तौसीह का फैसला किया है। इजाफी फंड से मजीद सोलर सिस्टम तकसीम होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर स्कीम की मुद्दत रवां साल दिसंबर तक बढ़ा दी गई। मजमूई तौर पर 94,000 से ज्यादा सिस्टम फराहम किए जाएंगे, जिन पर 10 अरब रुपए के करीब लागत आएगी। कुरंदाजी के जरिए कम आमदन वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। पंजाब के तमाम इजला और तहसीलों में स्कीम का इतलाक हुआ। अब तक 8 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इससे कबल जून 2026 तक स्कीम का ऐलान किया गया था। मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत पंजाब मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट ने सोशल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स सियालकोट का दौरा किया और मेहनत कशों और सनती कारकुनों में राशन कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर कमिश्नर पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट जुल्फिकार अली खड़ल और रुकन सूबाई असम्बली पंजाब चौधरी फैसल इकराम भी उनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान सूबाई वजीर ने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और मेहनत कशों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वजीर मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है और राशन कार्ड प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। उन्होंने बताया कि अब तक राशन कार्ड के जरिए मेहनत कशों में 20 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 3 अरब रुपए की तकसीम का अमल भी शुरू कर दिया गया है। हाफिजाबाद में आज से 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। मुहिम के दौरान 2,38,551 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ के मुताबिक मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक कतरे भी पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने DHQ अस्पताल में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया और डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो से बचाव और विटामिन ए के कतरे पिलाए। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने बताया, इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत की जानिब से 890 टीमें तश्कील दी गई हैं। खुशाब से सैयद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गजाला कबल MD सुथरा पंजाब ने म्यूनसिपल कमेटी खुशाब और दीगर एरियाज का अचानक दौरा किया। उन्होंने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। दौरे के दौरान उनके हमरा सुथरा पंजाब SGWMC टीम के तहसील मैनेजर अरसलान उमर गोंदल भी मौजूद थे।
MD सुथरा पंजाब गजाला कंवल ने सफाई के आला मियार को बरकरार रखने पर जोर दिया और मुतलका हुकाम को हदायत की कि किसी भी कमी को फौरी तौर पर दूर किया जाए। तहसील मैनेजर अरसलान उमर गोंदल ने उन्हें मौजूदा ऑपरेशंस, जारी इकदामात और दरपेश चैलेंजेस के बारे में ब्रीफिंग दी। MD सुथरा पंजाब अथॉरिटी साहिवाल शाहिर नदीम राना का तहसील भर में सफाई सुथराई को बेहतरीन बनाने के लिए दौरा, नवाही इलाकों कसोवाल और इकबाल नगर समेत मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया। मशरिक डिजिटल के कलीमुल्लाह जट के मुताबिक चीचावतनी में दौरे के दौरान नए तैनात होने वाले MD सुथरा पंजाब अथॉरिटी साहिवाल शाहिर नदीम राना ने सुथरा पंजाब की फील्ड टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अमले को जरूरी हिदायत जारी की। MD शाहिर नदीम राना का कहना था कि अवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के हसूल के लिए किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर जनरल मैनेजर ऑपरेशंस मोहम्मद आफ्ताब और तहसील मैनेजर साकिब हुसैन समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। सियालकोट से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर अली ने इकबाल मंजर और मुल्का बाजारों के ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुतलका महकमों की जानिब से मंसूबे पर जारी कामों, दरपेश चैलेंजेस और आइंदा लाए अमल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर भट्टू और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा सलमान निसार ने डिप्टी कमिश्नर को मुख्तलिफ अमूर की पेशरफ्त से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने वासा को हदायत की कि सेवर लाइन बिछाने का काम आइंदा 3 हफ्तों में हर सूरत मुकम्मल किया जाए। चिन्योट से मलिक नवाज एवान की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां DC चिन्योट आयशा रिजवान की हदायत पर रेवेन्यू ऑफिसर गुलाम अब्बास तारिक ने हल्का गढ़वार, पटवारी और पीरा फोर्स के अमला नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ मालियत की सरकारी जमीन वागजार करवा ली गई। मौजा शहरी एवान में 97 कनाल से जायद सरकारी जमीन को नाजायज काबजीन से वागजार करवाया गया। कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर तामीरात को मुस्मार कर दिया गया। काश्ता फसल भी बहक सरकार जब्त कर ली गई। भुइंगी में गवर्नमेंट दही हेल्थ डिस्पेंसरी की बहाली, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली और रुकन सूबाई असम्बली हिना अरशद वराइज ने फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का सादिया जाफिर, जमील अशरफ, अरसलान खान, मोहम्मद ताहिर, रिहान सफ्तर भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने डिस्पेंसरी के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका हकाम को हदायत की कि डिस्पेंसरी में अद्वियात की बिलातातुल दस्तियाबी और बरवक्त फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि आने वाले मरीजों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। बहाली के बाद रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी में 6 बिस्तरों की सहूलत जबकि गायनी वार्ड में 3 बेड्स की सहूलत भी मुयस्सर होगी, जिससे बिलखुसूस खवातीन मरीजों को मकामी सतह पर बेहतर इलाज की सहूलत दस्तियाब आएगी। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम कच्चा शहजादा रोड काना 9 का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां एक बड़ी और मुनज़्ज़म तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में लीगी क़यादत, मुंतखब नुमाइंदों, चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक तकरीब में वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल, MPA चौधरी नवाज, साबका नाजिम मोहम्मद रमजान मस्ताना, डॉक्टर इंतजार आलिम, आजम सिंधु, जफर सिंधु, आमिर सजाद, मोहम्मद एजाज एडवोकेट समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक हुए। इस मौके पर वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल ने कहा, मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। कच्चा शहजादा रोड जैसे मंसूबे अवाम से किए गए वादों की तकमील है और हम इसी जज्बे के साथ तरक्याती काम जारी रखेंगे। ओकाड़ा पुलिस ने अवाम को मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बचा लिया। हजारों मन मुर्दा मुर्गियों से भरा मज्जा पकड़ लिया। ओकाड़ा से मशरिक डिजिटल के खालिद मिर्जा के मुताबिक SHO थाना एडवीएन जहाजेब वटू ने पुलिस टीम के हमरा फैसलाबाद रोड पर तकरीबन 4054 मन मुर्दा मुर्गियों से भरा मज्जा पकड़ लिया। 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक अफसरान के जेरे निगरानी मुर्दा मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त होटल्स, शवारमा, पिज्जा पॉइंट वगैरह पर पहुंचाया जाना था। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली की हदायत पर अगोकी के इलाके में मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया। कार्रवाई की निगरानी इंचार्ज पीरा फोर्स सियालकोट शफीक अहमद ने की। अलहरम पोल्ट्री शॉप अगोकी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जहां गैर मियारी और मुर्दा मुर्गियां फरोख्त की जा रही थी। मौके पर दुकान को सील कर दिया गया, जबकि सप्लायर और दुकानदार को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई, सैकड़ों किलो मिलावटी खोया तल्फ कर दिया गया। मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर के मुताबिक फूड अथॉरिटी सरगोदा ने तहसील कोट मोमिन में कार्रवाई करते हुए 2 खोया यूनिट्स की चेकिंग की, जबकि 1200 किलो बनास्पति घी और स्टारिश से तैयार करदा खोया तल्फ कर दिया। मजीद कार्रवाई करते हुए मुकदमात दर्ज करवा दिए गए और दोनों खोया यूनिट्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की कोट मियां गाँव में कार्रवाई।
दूध का सैंपल फेल होने पर मिल्क कलेक्शन सेंटर बंद कर दिया गया। हाफिजाबाद से इरफान नेमत के मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कलेक्शन सेंटर को बंद किया गया। मिल्क कलेक्शन सेंटर पर सफाई के नाकिस इंतजामात, हशरात की भरमार पाई गई। फैसलाबाद से दानिश शबीर की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने तारिकाबाद में गैर कानूनी मज़बा खाने पर छापा मारा। मज़बा खाने से जाली होने बरामद होने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह हमदी चौक में 5 शॉप से GM सहाना और दीगर गुटखा के 9000 साशे जब्त करके मुकदमा दर्ज और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इलामा इकबाल टाउन में बेवरेजेस यूनिट बंद, मशीनें, मिक्सिंग टैंक और प्लांट को जब्त कर लिया गया। बेवरेज यूनिट में जूस की पैकिंग के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स के लेबल इस्तेमाल किए जा रहे थे। चिन्योट से मशरिक डिजिटल के काशिफ सरवर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। परेड में जिला भर से सीनियर पुलिस अफसरान और नौजवानों, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने परेड का मुआयना किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास करते हुए सलामी दी। पुलिस लाइन फैसलाबाद में जनरल परेड का इनेकाद। SP इकबाल डिवीजन सईद अहमद ने परेड का मुलाहिजा किया। परेड में लाइन ऑफिसर और जिला भर से पुलिस अफसरान और नौजवानों, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, ट्रैफिक पुलिस ने शिरकत की। SP सैयद अहमद ने पुलिस के चाको चौबंद दस्ते से सलामी ली। सियालकोट में गंदम पैदावारी मुकाबले का आगाज 20 अप्रैल को होगा। मुकाबले के लिए मुंतखब होने वाले 10 काश्तकारों की फसल कटाई 1 हफ्ते में मुकम्मल होगी, जबकि अव्वल, दोयम और सोयम आने वाले काश्तकारों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। ये बात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन ने महकमा ज़राअत की गंदम मुकाबला जरी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी सियालकोट सज्जाद हैदर, डिप्टी डायरेक्टर ज़र्री शुमारियात सियालकोट, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी और काश्तकारों ने शिरकत की। इजलास में मुंतखब करदा काश्तकारों की गंदम की कटाई की तारीखों के तयन के लिए बाकायदा कुरंदाजी का अमल मुकम्मल किया गया। ओकाड़ा से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर पीरा फोर्स और जिला कौंसिल की टीमों ने सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर वसीम जावेद की ज़ेर-ए-निगरानी मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे कायम गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान तजावुज़ात के सामान को तहवील में ले लिया और मुतअद्दिद अफराद को आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जी से बाज रहने की हिदायत भी जारी की गई। सियालकोट में 3 मिनी पेट्रोल पंप, 1 LPG स्टेशन सील। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा शहरी दिफा ने अगो की, इमाम साहब और ग्रीनवुड स्ट्रीट में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG स्टेशन के खिलाफ क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान 3 मिनी पेट्रोल पंप्स और 1 LPG स्टेशन को सील कर दिया गया। छापों के दौरान हुकाम ने 3 डिस्पेंसर्स मशीनें और 1 डीकैंटिंग मशीन कब्जे में ले ली, जो गैर कानूनी तौर पर ईंधन की फरोख्त में इस्तेमाल हो रही थी। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। पाकिस्तान भर में रियाजी मुकाबलों का इनेकाद। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के तलबा और तलबात रियाजी के मजमून के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। फलाही इदारा सुंदर स्ट्रीम स्कूल एजुकेशन की जानिब से कामयाब तलबा के लिए नकद इनामात, लैपटॉप समेत कई पुरकशिश अवार्ड्स का ऐलान किया गया। शेरगढ़ से मुदस्सिर सदीक अराई की रिपोर्ट के मुताबिक रियाजी मुकाबलों में पाकिस्तान भर से तलबा अपने तालीमी इदारों की तरफ से और इनफरादी तौर पर मुफ्त हिस्सा ले सकते हैं। पहले फेज में ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें रियाजी और IQ के MCQs होंगे। मुकाबले के लिए तलबा खुद को 20 मई तक रजिस्टर करवा सकते हैं, जबकि 23 मई को मुकाबला होगा। पाक पतन में मलिक ज़हूरुल हक मेमोरियल 2 रोजा फ्री आई कैंप लगाया गया, जिससे सैकड़ों अमराज़े चश्म के मरीज मुस्तफीद हुए। तफसीलात इमरान शाही की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में 2 रोज़ा 5वां सालाना फ्री मलिक ज़हूरुल हक खोखर एंड मेमोरियल आई कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान शहरियों को आंखों के मुफ्त मुआयने और इलाज की सहूलियात फराहम की गई। DPO जुवेद इकबाल चद्दड़ और डिप्टी कमिश्नर आसर रजा ने कैंप का दौरा किया और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। तो लाहौर से टीम आई है, आप क्लासेस की क्वालिटी चेक कर लें, बहुत ही अच्छी है। लोगों के बैठने की, देखने की, इज्जत एहतराम, और ये आप देख रहे हैं कैसे लोग दुआई दे रहे हैं। ये हमारा 5वां कैंप है और कामयाबी से चल रहा है, और अभी तक जितने भी हमारे 4 कैंप हुए हैं सारे 0 एरर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। आज पहला दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 मरीजों को देख चुके हैं अब तक। कैंप के मुंतजमीन मलिक कैसर फरीद खोखर के मुताबिक कैंप में माहिर डॉक्टर्स की टीम्स ने 500 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया, जबकि आंखों के मुख्तलिफ अमराज़े चश्म में मुबतला सैकड़ों मरीजों के कामयाब ऑपरेशन भी किए गए। और मैं इस टीम का बहुत बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने एहतमाम किया, लेंस डाली है और ऑपरेशन किया, और इसके साथ दवाइयाँ बिल्कुल फ्री है। फ्री आई कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद ने फ़ायदा उठाया और कामयाब ऑपरेशन के बाद कई अफराद की बेनाई भी बहाल हो गई।
लाहौर में सफाई का निजाम बहरान का शिकार, टीसीपी सिस्टम नाकाम, करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद जीरो वेस्ट हद हासिल ना हो सका। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक टीसीपी सिस्टम अमलन गैर फाल हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में गैर मंजूर शुदा डंपिंग पॉइंट्स कायम किए जा रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जीरो वेस्ट हद हासिल ना हो सका। सीनियर मैनेजर टीसीपी इमरान खान का कहना है कि मेरे खिलाफ शिकायत आती रहती हैं, बात करनी है तो फोकल पर्सन से करें। जबकि LWMC के तर्जुमान उमर चौधरी के मुताबिक मामला सीनियर अफसरान के नोटिस में है, जल्द सख्त एक्शन लिया जाएगा। साहिवाल फरूका से नवीद असलम मुगल की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खजाना तैमूर अली खान बलोच की कोशिशें रंग ले आई। पार्लिमानी सेक्रेटरी तैमूर अली खान बलोच और रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न सरगोदा डिवीजन अली वकार और मियां अल्लाह बख्श कलियार की क़यादत में यूनियन कौंसिल 136 कलियार में सुई गैस का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी तैमूर अली खान बलोच ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह मियां अल्लाह बख्श की क़यादत में यूनियन कौंसिल 136 कलियार जल्द अपने बुनियादी हकूक हासिल कर लेगी। रीजनल मैनेजर अली वकार ने कहा इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर गैस चालू कर दी जाएगी। इस मौके पर हाजी मोहम्मद इकबाल नदीम, राना अब्दुल जब्बार ताहिर, राना हाजी जुल्फिकार, आसिफ इकबाल, रहमतुल्लाह, मलिक सज्जाद पाशा और दीगर अरकान भी मौजूद थे। चिन्योर थाना सदर के इलाके दोलोवाला सादात में नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में सैयद असीर अब्बास शाह जहां बाग हो गए। मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है। DPO ने वाकये का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। पाकपतन से मशरिक डिजिटल के अली हसनैन के मुताबिक DSP हाईवे इस्तार अहमद अवैसी की सरबराही में शराब फरोश के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से 12 लीटर शराब बरामद करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम मोहम्मद आसिफ को मुकदमा दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आजाद के मुताबिक RPO सुहेल अख्तर सफेरा ने थाना खड़ियावाला के इलाके में तहरीर कत्ल का वाक़े का नोटिस ले लिया। CPO से रिपोर्ट तलब कर ली। जावेद इकबाल ने अपनी बीवी साइमा बीबी समेत 2 बेटियों उम्मे हबीबा और आयशा सदीका को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस अफसरान और पंजाब फॉरेंसिक साइंस टीमों ने जायबुका से शवाहिद जमा कर लिए। मुस्तफाबाद के गांव सरहाली कला में पुराना उधार मांगना महंगा पड़ गया। 7 बच्चों के बाप को मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। मुल्जिम मौके से फरार हो गया। इस हवाले से मशरिक डिजिटल के मियां शहजाद अहमद की ये रिपोर्ट देखते हैं। मुस्तफाबाद के नवाही गांव सरहाली कला में अनवर रिहान को उधार मांगने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। इसी गांव के शहबाज और एजाज लोग ने मस्जिद में उसे इस वक्त फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया जब अनवर नमाज के लिए वजू कर रहा था। मेरे अब्बू भी नमाज पढ़ने के लिए गए थे, पर वहाँ उसने मेरे अब्बू को मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए अपने अब्बू की। मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है। मेरी जवान बच्चियां हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे। और मरियम नवाज तो एक माँ है, अगर तूने इंसाफ ना दिलाया तो मैं आखिरत में आपको पकड़ूंगी। मेरे जो आग लगी हुई है मुझे पता है, और मेरे दुनिया जहान लुट गया, मैं अकेली रह गई। मैं जवान बेटियां लेके कहाँ जाऊँ, किससे फरियाद करूँगी। आज इसकी जो रीज़न थी वो इनका पुराना कोई लेन देन था। उस रंजिश की बुनियाद पे इसने अनवर रेहान जो साहब थे, इन्होंने इनसे पैसे लेने थे और उस बुनियाद पे उसने पैसों की इससे मुतालबा किया था। और ये जो है उस रंजिश की बुनियाद पे कि इसने मुझसे पैसे मांगे क्यों हैं। ये दोनों भाई बाहम मशवरा होकर मस्जिद में जाते हैं। सारे गांव वालों की ये पुरजोर अपील है कि जो है ना, हमें इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इन बच्चों को, यतीम बच्चों को इंसाफ दिया जाए। अहले मोहल्ला और लवाहकीन का मुतालबा है कि शहबाज और एजाज ने जहां 7 बच्चे यतीम किए हैं, वहां मस्जिद की बेहुरमती भी की है। इसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ मियां शहजाद अहमद, मशक न्यूज, कसूर। गुजरा शाह मुकीम पुलिस की कार्रवाई। मुएशी चोर गैंग के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मशरिक डिजिटल के मसूद अहमद साकिब के मुताबिक शेरगढ़ की हदूद में पुलिस ने मौसर कार्रवाई करते हुए मुएशी चोरी में मुलविस गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त कामरान उर्फ कामी और इल्ताफ उर्फ पंगला के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से तकरीबन 9,90,000 रुपए मालियत का मसरूका माल बरामद किया गया, जिसमें बकरियां, बकरे, कबूतर और नकद रकम शामिल है। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने मुतअद्दिद चोरी और डकैती की वारदातों का इंकशाफ किया है। मांगा मंडी मोहल्ला अहमदाबाद में सेवरेज सिस्टम की बंदिश का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड को तलब कर लिया।
लाहौर से मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस खालिद इसहाक ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब को हदायत की असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड से राब्ता करके 10 दिन में मामला हल करके रिपोर्ट पेश करें। केस की समाअत 28 अप्रैल को होगी। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली बिलों में स्लैब सिस्टम के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त पर नेपरा समेत फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने अशबा कामरान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में नेपरा समेत दिगर को फरीक बनाया गया है। अदालत से इस्तदआ की गई कि बिजली बिलों में स्लैब सिस्टम के नफाज को कलअदम करार दे। अदालत ने फ्री कैन को 14 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुस्तफाबाद के नवाही गांव वडाना में बिजली चोरी का बहाना बनाकर वापदा ने ट्रांसफार्मर की तारें काट दी। 5 दिन से लोग बिजली से महरूम, पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मजीद इस हवाले से देखते हैं मियां शहजाद अहमद की ये रिपोर्ट। बिजली चोरी के इल्जाम की वजह से वापडा ने वडाना के इलाके में ट्रांसफार्मर की तारें काट दी। 5 दिन से इलाका मकीन बिजली से महरूम हो गए। बिजली की बंदिश से इलाका में पानी नायाब हो चुका है। मसाजिद में नमाजें तक अदा नहीं हो सकीं। बच्चे, बूढ़े और जानवर पानी ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 5 दिन हो गए बत्ती कटी वापटा ने, ट्रांसफार्मर ला के लियाए ने। गर्मी है, बहुत ज़्यादा परेशान हाँ, लिहाजा यहाँ दे बत्ती चोरी होती है। असी बिल सारे महल्ले ने तारे ने, ਜਿਹੜੇ बत्ती चोरी करते हैं उन्होंने फड़न, गुनाह उन्हों का सारिया ते ना पाउण। ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹਾ। ਡੰਗਰ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ बड़े परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे ने, गर्मी की वजह ना बड़ी परेशानी है। भाई जी हम वापडा के दफ्तर आए हैं। हमारे जमील खां के नाम से ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ है बैरून वडाने का। वो इन लोगों ने उनका कनेक्शन काट दिया वापडा ने, और वो कह रहे हैं अभी वापडा कह रही है कि उधर बत्ती चोरी होती है। बत्ती चोरी तो खुद करवाते हैं वापडा वाले, वापडा के बगैर बत्ती चोरी नहीं हो सकती। वह जो लोग चोर हैं, जो जिसने भी बत्ती चोरी की है उसको जुर्माना किया जाए और दूसरे लोगों की बत्ती बहाल की जाए। 9 तारीख तकरीबन 1 बजे से हमारी बत्ती बंद है। शदीद गर्मी है, बच्चे हमारे गर्मी से बहुत परेशान हैं। ना हमें पानी मिल रहा है, ना जानवरों को पानी मिल रहा है, ना हमें पानी मिल रहा है। हम हर बत्ती की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि वापडा हुक्काम बिजली चोरी की सजा पूरे मोहल्ले को दे रहे हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ओस्ता मोहम्मद में एक आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार का मकसद फैमिली प्लानिंग और तौलीदी सेहत की सहूलियात को हेल्थ डिपार्टमेंट और PPHI के साथ मिलकर बेहतर बनाना था। ओस्ता मोहम्मद से मशरिक डिजिटल के आफ्ताब अहमद के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मुमताज़ अली मक्सी ने सेमिनार का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर रमजान पलाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आबादी से मुतल्लिक मसाइल हल करने के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमीर अली जमाली, मुमताज़ अली मक्सी, मिस फातिमा अजीज़ और मिस फिरदौस ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने बताया कि फैमिली प्लानिंग माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अहम है और यही एक खुशहाल माशरे की बुनियाद बनती है। सज्जादा नशीन पीर ख्वाजा नूर मोहम्मद सहूद साकिब, मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मौजूदा हालात में दुनिया भर के मुसलमानों को दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आपस में इत्तफाक इत्तेहाद करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों के खिलाफ एक हो चुकी हैं। हमें अपने ज़ाती मफादात को तर्क करके इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक हो जाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने साबका सदर चीचा वतनी प्रेस का गुलाम दस्तगीर सहू और इंजीनियर ज़ियाउल इस्लाम सहू की रिहाइशगाह पर उनके वालिद सूफी मोहम्मद हनीफ सहू की मगफिरत की दुआ के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। मारूफ ज़मींदार चौधरी शमशाद अब्बासी के बेटे सरदार अरसलान अब्बासी के निकाह की तकरीब मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुई, जिसमें मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी खालिद महमूद, अहमद खालिद, फारूक आजम चौधरी, शाहिद परवेज, हमजा शाहिद चौधरी, अदनान अनवर चौधरी, सुलेमान अनवर, आसिम रजा, वसीम रजा, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद अख्तर, मियाँ मुश्ताक नंबरदार, मोहम्मद बशीर गुल, गुलाम दस्तगीर सहू समेत दीगर अफराद मौजूद थे। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन के ज़रिए तमाम पहली नेशनल चैंपियनशिप का कामयाब इनकाद। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फातह खिलाड़ियों में 30 लाख रुपए के नकद इनामात तकसीम किए। पहली नेशनल पैडल चैंपियनशिप में मुल्क भर से 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। चैंपियनशिप के फाइनल्स की मेंस ओपन कैटेगरी में हजीमा अब्दुर्रहमान और हुज़ैफा अब्दुर्रहमान की जोड़ी ने समी जैन और अहमद कामिल को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। वुमेन्स ओपन के फाइनल में आसिफा शहबाज और शिजा साजिद ने अशना सुहेल और महक खोखर को हराकर कामयाबी हासिल की, जबकि वेटरन्स कैटेगरी में मोहम्मद कासिम और फैसल अनवर ने मोहम्मद दानिश और फिराज एहसन को पछाड़कर चैंपियनशिप का पहला टाइटल अपने नाम किया। मेंस ओपन के फातह खिलाड़ी को 5 लाख रुपए और रनर अप को 3 लाख रुपए दिए गए।
खवातीन और वेटरन्स कैटेगरी में फातेह हासिल करने वालों 3.5 लाख रुपए जबकि रनर्स अप को 2 लाख रुपए के नकद इनामात दिए गए। इवेंट में सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल तक रसाई पाने वाले खिलाड़ियों की भी नकद इनामात से हौसला अफजाई की गई। मारूफ अदाकारा नादिया अफगन ने इंकशाफ किया है कि मेरे वालिद ने मेरी पहली शादी से कबल ही इसके नाकाम होने की पेशगोई कर दी थी। अदाकारा के मुताबिक मेरे वालिद निहायत दूरंदेश थे और शादी के वक्त उन्होंने मुझे फैसले पर नजरसानी का मशवरा दिया था। नादिया अफगन का कहना है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो इस मरहले से पीछे हट सकती हो, मैं मेहमानों को अच्छे अंदाज में रुखसत कर दूंगा, लेकिन तुम खुद को इस रिश्ते में ना डालो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। अदाकारा ने बताया कि शादी के 6 माह बाद ही मुझे महसूस हो गया था कि मेरे वालिद दुरुस्त थे। ताहम मैंने 1 साल तक रिश्ता निभाने की कोशिश की मगर हालात मजीद खराब हो गए। इस दौरान कई अफराद ने मामला सुलझाने की कोशिश की जिसमें समीना अहमद और सरमत खोसर भी शामिल हैं। नादिया अफगन के मुताबिक मेरे साबिक शौहर अंजुम शहजाद इस अलहदगी के ख्वाहां नहीं थे। ताहम उन्होंने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि जब शादी काम ना करे तो आगे बढ़ जाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।